जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राजी रहते हैं, जरा सा कुछ बोल दो तो अगली पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता वो भी सुननी पड़ती हैं। फजर के वक्त अगर खुद आंख खुले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। इंसान की फितरत है, ला हासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। कभी भी लोगों की बातों से परेशान न होना, क्योंकि आपने हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। परेशान क्यों होते हो? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है तो याद रखो, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको बेहिसाब मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। किसी शख्स पर उस वक्त तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांगकर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने बहन भाई भी अपने नहीं होते, ये मैंने अपने वालिदैन के बहन भाइयों को देखकर समझा है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार से केल निकालने पर सुराख बाकी रहता है। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाया करो। दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। मत करो किसी से इतनी उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अच्छा हो, पहले अपना ही सोचता है। हमारा रब इतना मेहरबान है कि जानवरों को पानी पिलाने पर भी जन्नत अता कर देता है। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। आहिस्ता चल जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रब को राजी करो। दुनिया किसी से राजी नहीं होती। किसी के कहने से आप बुरे नहीं बन जाते, आपको अपनी नीयत का सिला मिलता है। पूछा गया हुरूर क्या है? जवाब मिला, खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। ज्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों का दिल अच्छा होता है वो जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं, जल्दी रोने लग जाते हैं, जल्दी हंसने लग जाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को बड़े पसंद होते हैं। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना, बीवी की गुलामी नहीं बल्कि बीवी की फिक्र और परेशानी को कम करना है। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। किसी का दिल इतना मत दिखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है। मुखलिस की तलब हो तो पहले खुद खालिस होना पड़ता है। बंदा गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता तो अल्लाह गंदे दिल में नूर कैसे डाल दे। मजबूत तो वो लोग हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाएं कि अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में से सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। इंसान के किरदार की दो मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना। हम में जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिसके साथ मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। इज्जत अल्लाह की रजा में है, लोगों की फर्माबरदारी में नहीं। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। जिससे मोहब्बत की जाए
उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेते हैं। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। वो जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लगकर रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत किए बगैर। मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। जबान से इतना ही बोलिए जितना फिर कान से सुन सकें। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। सब्र का घोंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना भारी पड़ता है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समंदर से ज्यादा गहरे और आग से ज्यादा पुरस्रार होते हैं। लहरों की तरह बहने दो अपने हर बुरे वक्त को। यकीन करो ये ठहरेगा नहीं। इंसान जब अपनी ख्वाहिश और जरूरियात महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की जरूरत ही पेश नहीं आती। सोच गहरी हो जाए तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियारी नहीं, मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। कभी नाउम्मीद मत होना। अल्लाह अपने बंदों को मुसीबतों से आजमाता है, लेकिन हर मुश्किल के साथ उसका हल भी है। अल्फाज भी मीठे और कड़वे होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। हासिद इंसान की 8 निशानियां। दूसरों की कामयाबी या खुशी के मौके पर वो अपनी तारीफ किए जाता है। किसी की इज्जत और शोहरत उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी शोहरत के किस्से सुनाना शुरू कर देता है। हासिद किसी की तारीफ के मौके पर अपनी तारीफ शुरू कर देता है। जिससे भी हासिद हसद करता है हमेशा उसे बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। गुफ्तगू का रुख बदल देता है और मौके से आरी गुफ्तगू करने लगता है। वो इंसान हासिद है जो किसी शख्स की बुराइयां और गीबत करना शुरू कर देता है और उसके ऐब लोगों में बयान करने लगता है। हासिद करने वालों की मुस्कुराहट फीकी और तंजिया होती है। उनकी हंसी में तंज होता है और आंखों में भी एक अजीब सी कैफियत होती है। अल्लाह हम सबको हासिदीन की नज़र से बचाए और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।